दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 कितने अच्छे से आपको समझाया है, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो हम ना करवाए, सारे क्वेश्चनों को हमने करवाया है सॉल्व। तो अगर आपने नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या हमारे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आप लोग सारे वीडियो के लिंक पा जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बट दोस्तों, आप लोग को हम ये भी बताते रहते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, जिससे आप लोग को सहायता मिल सकती है, हेल्प हो सकता है आप लोग का। और आपको एक बात और भी ध्यान में रखना है कि जब हम पढ़ाते हैं तो उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है, जिससे आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, फिर आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और कहना चाहते हैं कि आप लोग नोट्स कॉपी बना डालिए। जब हम बताते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग टिक करते हुए चलिए। दोस्तों, आपको इंग्लिश का जितना चैप्टर है वो भी हमने आपको पढ़ाया, कुछ चैप्टर है वो भी अभी पढ़ा रहे हैं, और साथ में ये भी बताते चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं। तो हमारे इस चैनल में आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए आप लोग जाकर, और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और अच्छे से नंबर पाकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नहीं तो इसी में सारे हमारा लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये लेसन हमारा 6 है, अजंता। इसके लेखक डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय हैं दोस्तों। तो चलिए डॉक्टर उपाध्याय सरल का हम लोग यार चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गद्यांश को देखते हैं कि गद्यांश में हमारा क्या कह रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ आप लोग का है, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ जो का है, यहाँ से स्टार्ट हम लोग करते हैं। जिंदगी की मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की विशेषताओं की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुँची जाए, इसके लिए आदमी ने कितनी ही युक्तियाँ सोची और की। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमूल्य विरासत बन गई है। आप लोग तो सुने होंगे अलोरा गुफा में, अलोरा जो गुफा में जो है उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र, जो वहाँ के आदिवासी मतलब जो थे पहले पुराने ज़माने में, वहाँ के लोगों ने उस पर अब तक चित्रण किया है, किस प्रकार से वो लोग रहते थे, वो सारे आपको उस चित्र को आप लोग देखेंगे तो पता चलता है। ऐसा लगता है कि इसी में खो जाने का मन कहता है, ऐसा लगता है कि ये कहानी हमारे आँखों के सामने चल रही है। तो यहाँ जब वो पिछले जो लोग थे वो सोचते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी जान सके कि पिछले ज़माने में कैसे लोग रहते थे, तो वो लोग अपना जो जीवन कहानी थी वो सदियों की पुरानी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अनेक युक्तियाँ सोची। तो अब यहाँ हम देखेंगे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ हमारा क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है दोस्तों। तो 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ में तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहला, लेसन का नाम, फिर उसके बाद उसके लेखक का नाम, और यही ध्यान में रखना बस, और कुछ नहीं ध्यान में रखना रहता, और बाकी तो वही टाइप का लिखना रहता है जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं। तो संदर्भ हमारा यहाँ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। तो ये आपका संदर्भ था। देखिए इसमें लेसन का नाम यहाँ लिखा गया है और इसके लेखक का नाम लिखा गया। बस ये दो चीज़ ध्यान में रखिए, आप लोग को संदर्भ लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम डाउट है तो आप लोग हमारे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके, तो उसका ज़रूर आपको आंसर मिलेगा, रिप्लाई ज़रूर देंगे हम आपको। तो चलिए नेक्स्ट
देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा है, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या हम लोग देखते हैं कि रेखांकित अंशों की व्याख्या हमारा क्या है। रेखांकित अंशों की व्याख्या यही है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ जो ये ब्लैक से रेखांकित नहीं है, यहाँ तक ये अपने शब्दों में थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखना रहता है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी लोग अपनी स्टडी कर सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया, इसका आंसर भी तो हम लोग को देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का रेखांकित अंशों की व्याख्या का आंसर। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि भौतिक शरीर की मृत्यु निश्चित है, इसलिए यशा शरीर से संसार में अमर रहने का कामना करता है और इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। इसी प्रयास से मनुष्य ने पहाड़ों को काटने जैसा अत्यंत कठिनाई कार्यों को भी किया। मनुष्य की विशेषताओं की गाथा अनेक शताब्दी के बाद भी आने वाली पीढ़ियों तक जाए, इसके लिए उसने बहुत से उपाय सोचे और किए भी हैं। उदाहरणार्थ उसने शिलाओं पर अपने संदेशों और मान्यताओं को खोदा है। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए अनेक उपाय सोचा और उनके मूर्ति रूप भी प्रदान किए हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहाँ इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से युक्ति सोची और की है। आपको इसका जो आंसर है दोस्तों, इसी में आप लोग ढूंढेंगे, इसी में आप लोग पा जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि कैसा होगा, कैसा लिखना है, कैसे समझना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर आ चुका है, आप लोग स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर समझते हैं कि कैसे है। देखिए, इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, चिकने पत्थर के खंभे गढ़े, तांबे के पीतल और पत्थरों पर अक्षरों की मोती बिखेरी। आप लोग सोच रहे होंगे ये मोती वाला हमने कहीं सुना, सच में आपने सुना है। जब हम लोग गद्यांश सभी पढ़ रहे थे काको, तभी इसमें कहा गया था तांबे के पीतल और पत्थरों पर अक्षरों की मोती बिखेरी, जो सदियों से सरकती चली आ रही है, जो हमारी अमंत विरासत बन गई है। तो आप लोगों ने जाना किस प्रकार से पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने क्या क्या काम किए, किस प्रकार से उसने अपनी कहानियों को अपने जीवन के बारे में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग खा को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा खा क्या है। अब खा हमारा क्वेश्चन नहीं है, यह हमारा गद्यांश है दोस्तों। तो का आपका समाप्त हो चुका है, एंडिंग हो चुका है। अब हम खा को भी देख लेते हैं दोस्तों, हमारा खा गद्यांश क्या है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, बहुत पसंद आ रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट्स करना जरूर ना भूलिएगा। आप लोग कमेंट्स में हमें बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए हम ये का को भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसमें यहाँ ये खा है हमारा। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखने गए, कलावंत छेनी से मूर्तियाँ उभारते कोरते गए, वैसे अजंता पर प्रकृति का नूर बरस रहा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोड़े पहाड़ों पर एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे शाहिद्र कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनात करते। आपको भी बताए थे हम अजंता के गुफाओं के मंदिर में कितनी अच्छी अच्छी उसमें मूर्तियां बनाई गई है दोस्तों। वहाँ के जब लोग रहते थे उन लोगों ने बनाया। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये दोस्तों नेचुरल है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका यही पहला ही होगा कि संदर्भ लिखना। तो हमने आपको संदर्भ में बताया था 3 चीज़ आपको लिखना जरूरी रहता है संदर्भ में। लेखक का नाम और आपकी राइटर्स कौन है, लेखक, उनका नाम लिखना रहता है बस दोस्तों, आपको कुछ और नहीं करना रहता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि गद्यांश का संदर्भ क्या है हमारा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों।
यहाँ आ चुका है संदर्भ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये हमारा संदर्भ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वहाँ रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो वहाँ का क्वेश्चन यही होगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो इसका आंसर यही दिया गया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। यहाँ दिया गया प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां और चित्रकलाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे पत्थर को सजीव बनाने वाले कलाकारों ने यहाँ सौंदर्य की वर्षा कर दी गई हो। पत्थर को तराशने वाले कलाकारों ने अपनी छेनी और हथौड़ी से पत्थर में प्राण फूंक दिए। पत्थरों को सजीव बना दिया। चित्रकारों ने अपनी तुलिका के रंगों से की सारी पीड़ा और दया के भाव को साकार करने वाले चित्र अंकित कर दिए हैं। मानव की कला यहाँ सजीव हो उठी है। इसी सजीव कला में प्रकृति ने अपना भरपूर योग दिया है, जिससे अजंता के दृश्य बहुत ही मनोरम प्रतीत होते हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक उल्लसित हो, नृत्य कर रही हो। नृत्य का आप लोग अर्थ यहाँ लगा सकते हैं, नाच रही हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो गया रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। कोई क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को देंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड यहाँ आ चुका है। यहाँ थर्ड में कह रहा है कि अजंता की मूर्तिकला की कौन सी विशेषताएं इस गद्यांश में बताई गई है। आप लोग को अजंता की मूर्तिकला की कौन सी विशेषताएं इस गद्यांश में बताई गई हो, तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बहुत चीज़ बताया गया। आप लोग अगर ये गद्यांश फिर से पढ़ेंगे तो आप लोग का इसी क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में आप लोग पा जाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हमको लोग को लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ थर्ड का आंसर ये है, अजंता की मूर्तिकला अत्यधिक जीवंत है। जिसमें मतलब जीवंत मतलब ऐसा लगता हो कि इसमें जीवन चल रहा हो, इसमें जीवन प्राण हो। फिर यहाँ है, मूर्तिकारों ने उन मूर्तियों की एक एक रेखा को इस प्रकार उकेरा है, उनमें इस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया कि दुख, दर्द और दया के भाव उनमें सजीव हो उठे हैं। मूर्तियाँ के उभार और आकार भी अत्यधिक सुंदर हैं। तो आप लोगों ने यहाँ आंसर में देखा कि अजंता की मूर्तिकला की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए का और खा आपका गद्यांश समाप्त हो चुका है, एंडिंग हो चुका है। अब हम लोग ग गद्यांश को देखेंगे कि ग गद्यांश हमारा क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, पर देखने से पहले हमारे इस चैनल को अभी आपने नहीं सब्सक्राइब किया, सोच रहे हैं सब्सक्राइब करने के बारे में, तो आप लोग सोचिए नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और आप लोग बटन को क्लिक करना ना भूलिए, आइकन बटन को। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट गद्यांश को। चलिए आ गया है आपका स्क्रीन के सामने, आपका गद्यांश को देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग जैसे जानते ही होंगे कि मम्मी पापा हमेशा कहते हैं पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई से। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एजुकेशन योर फ्यूचर, यानी कि एजुकेशन से आपका बहुत ही लाइफ बन जाता है दोस्तों। आप लोग सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों, जी सकते हैं आप लोग, अपने मन से हर काम कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से स्टडी अपना बनाए रखिए। तो चलिए और हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। तो हम गा गद्यांश को देखेंगे कि हमारा गा गद्यांश क्या है। यहाँ पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्ति विहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने, चेले मतलब उनके साथी रहने वाले, साथ रहने वाले कर्मी, मतलब सहकर्मी जो उनकी सहायता करते थे, चेले उन्हें कहा गया, उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी मतलब दोस्तों नाच उठी। फिर पहाड़ पुलकित हो उठे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे गद्यांश कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2014 और 19 में एग्जाम में पूछा गया, तो इसे आप लोग टिक कर लीजिए जल्दी से बुक में।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला आप लोग तो क्वेश्चन आप लोग को तो रट ही गया होगा। पहला यही रहता है संदर्भ लिखिए, फिर दूसरा रहता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो हम लोग देखते हैं गद्यांश के संदर्भ को। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। दोस्तों, तो आपका ये हो गया संदर्भ गद्यांश। तो अब हम देखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं कि दोस्तों आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप लोग। थोड़ा सा धुंधला है पर हम आपको बोल रहे हैं, साथ में आप लोग अच्छे से समझिए। लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकलाएं वर्तमान स्वरूप में कैसे आई, इसके पीछे चित्रकारों ने कठोर परिश्रम किया था। पहाड़ को भीतर से खोखला करके, उसके मतलब अंदर से खोखला करके दीवारों छतों को रगड़ करके पहले चिकना कर दिया गया, तब जाकर उस चिकनी जमीन पर दुर्लभ चित्रों की एक सुंदर दुनिया बसा दी गई। पहले आचार्यों ने लहरदार रेखाओं के द्वारा चित्रों के स्वरूप का सृजन किया, फिर उनके शिष्य कलावंतों ने उन चित्रों में रंग भरकर उन्हें प्राणवान बना दिया। मतलब जैसे लगता हो कि उसमें सजीव चला, ऐसे आप लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें ये ऐसे ही बनाया गया, इसमें कोई जान नहीं। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि हाँ इसमें जान जैसे कोई फूंक दिया। आपको कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर जाकर वहाँ घूम कर आइएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर अब थर्ड को हम देखेंगे, तभी तो आंसर को देखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड यहाँ है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मतलब गद्यांश पे जो बताया गया उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। यहाँ आंसर है, निर्जीव पहाड़ों को प्राणवान जीवंत बनाने में कलाकारों को कठोर परिश्रम करना पड़ा। पहाड़ों को भीतर से खोखला करने के बाद दीवारें छतों को रगड़कर चिकना बनाया गया। फिर आचार्यों ने लहरदार रेखाओं के द्वारा चित्रों का सृजन किया, फिर उनके शिष्यों ने उनमें रंग भरकर सजीव बना दिया, उसे सजीव बना दिया। जिसमें जान होता हो उसी को हम तो सजीव कहेंगे। दोस्तों, आई होप यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग को तो पसंद हैं कि क्या करना है इस वीडियो के साथ। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ में ये भी बताइए कि आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा। और दोस्तों, जैसा ही हमारा ये गद्यांश पद्यांश और लेसन सारे समाप्त हो जाएंगे, वैसे ही आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवाने लगेंगे, एग्जाम की तैयारी करवाने लगेंगे। तो हमारे चैनल के साथ आपको बने रहना है, और बने रहने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। दोस्तों, अपने दोस्तों की भी आप लोग हेल्प कीजिए, इसे शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपनी स्टडी बनाए रखें। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।